हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली यूक्रेन ने ये कहा कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर की पीस प्रोसेस, जिसे हम शांति वार्ता कहते हैं, उसे लीड कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है और भारत को ये करना चाहिए। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका को नजरअंदाज करके भारत को इसके लिए आमंत्रित किया है। आप ये देख सकते हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, यूक्रेन की तरफ से और क्या क्या कहा गया, यूक्रेन ने भारत से ही ये क्यों कहा, क्या भारत ऐसा कर सकता है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, यह है यूक्रेन और होता यह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत की विजिट पर आते हैं, जहां पर वे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मिलते हैं। आपको यहां पर मैं बता दूं कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, यानी 2022 से, उसके बाद भारत और यूक्रेन के बीच ये पहली हाई लेवल मीटिंग है। क्योंकि आपको याद होगा, जब भारत में G20 की समिट चल रही थी, तब इंडिया ने यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत की G20 की अध्यक्षता वाली समिट को एक प्रोपेगेंडा में चेंज कर दें, जैसा कि हर तरफ देखने को मिल रहा है और आप इस बात से अवेयर भी होंगे। ओके फ्रेंड्स, यूक्रेन के मिनिस्टर की ये विजिट दिल्ली और कीव दोनों के पक्षों में बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि इससे पहले इनके विदेश मंत्री ने भारत की आलोचना की थी कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। वहीं दूसरी ओर मोदी गवर्नमेंट ने वॉर शुरू होने के बाद किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी मंत्री को कीव नहीं भेजा। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये होगा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आखिर कहा क्या। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा गया, अब वॉर की सिचुएशन में इंडिया के पर्सपेक्टिव में बदलाव आया है और हमें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन की ओर से शुरू की गई स्विस पीस प्रोसेस के थ्रू इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में और भी एक्टिव होगा। इंडिया की लीडरशिप की तारीफ करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भारत के नेतृत्व करने की क्षमता में विश्वास करता हूँ। भारत एक ग्लोबल लीडर है, अगर भारत नेतृत्व करना चाहता है तो उसे ये पहल करनी चाहिए। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि यार, आखिर यूक्रेन ने अमेरिका को दरकिनार करके ऐसा भारत से ही क्यों कहा। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि भारत की लीडरशिप का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। जब भी कोई देश मुसीबत में फंसता है तो भारत वो पहला देश होता है जो मदद करने के लिए आगे आता है। इसके एग्जाम्पल्स इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से भारत ने लगभग यूक्रेन में 117 टन मानवीय सहायता की 15 खेप भेजी हैं, जिनमें मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डेली यूज के सामान जैसे कंबल, सोर लैंप, स्लीपिंग मैट और डीजल जनरेटर, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो चाहे फिलिस्तीन की मदद करना हो, चाहे भूकंप के टाइम तुर्की सीरिया में मदद पहुंचाना हो, आपको हर जगह भारत ही मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि फिनलैंड और ग्रीस के ऑफिशियल्स भी इस बात को मान चुके हैं। उन्होंने खुद भारत की लीडरशिप पर विश्वास जताया है। मैंने इन सभी पर वीडियो भी बनाए थे, आपने जरूर देखे होंगे, जिसमें मैंने क्लियरली ये बताया था कि भारत किस तरह एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत की लीडरशिप में G20 की एक अच्छी समिट हुई, एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया में गया कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय शांति का है, साथ में आगे बढ़ने का है। दूसरी बात, यूक्रेन का अमेरिका के ऊपर से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वेस्टर्न कंट्री किस तरह यूक्रेन के कंधों पर बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ को साध रही है। ये लोग यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन पीस प्रोसेस के लिए आगे नहीं आते। और इसी बात की पुष्टि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कर चुके हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होने ही वाला था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। कुछ वेस्ट की कंट्रीज ने यूक्रेन को बहलाया फुसलाया, जिसके चलते पीस टॉक टूट गई, और इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये पुतिन के स्टेटमेंट थे, हमने भी इसे एक वीडियो में डिस्कस किया था। तीसरी बात, आप सभी जानते होंगे कि भारत एक ऐसी आवाज है जो दुनिया के लिए मायने रखती है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। और यूक्रेन ये चाहता है कि अगर भारत पीस प्रोसेस के लिए आगे आएगा तो दुनिया के और भी देश इसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे। दुनिया के और भी देश युद्ध को रोकने के लिए आगे आएंगे, जिसका मतलब है कि भारत का शामिल होना अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को एक वैधता प्रदान करेगा। मीन्स इट विल एड लेजिटिमेसी टू द इंटरनेशनल एफर्ट्स। ये सभी मेन रीजंस हैं जिनके चलते यूक्रेन भारत की तरफ एक उम्मीद लगाकर देख रहा है कि शायद भारत आगे आए और उसे जंग से बाहर निकाले।
यहाँ पर इस पीस प्रोसेस में 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला यानी 10 सूत्री फॉर्मूले की बात की गई है। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को 2020 में G20 समिट हुई थी, उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, युद्ध बंदियों की रिहाई, यूक्रेन की संप्रभुता, रूस के ट्रूप्स वापस चले जाएं, जस्टिस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तनाव ना बढ़े इसके लिए रोकथाम, युद्ध खत्म हो इस बात की पुष्टि, ये सभी मेन एजेंडा शामिल थे। यूक्रेन का ऐसा मानना है कि भारत इनमें से किसी भी एक दो थीम को सिलेक्ट कर सकता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन भारत ने इस पर क्या कहा। देखिए, स्विट्जरलैंड में होने वाली इस पीस प्रोसेस में भारत हिस्सा लेगा या नहीं, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी निकल कर नहीं आया है। हालांकि विदेश मंत्रालय कह चुका है कि शांति पहल पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करते हैं। इस न्यूज़ में कोई भी डेवलपमेंट्स होती है तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।